Good morning, guys. Practice set second correction English grammar. Very easy tips. Different exam, different competitions. Let's begin. Practice set second. साथियों, जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को भी शेयर करें। बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये सेशन। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर 25 हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट सेट में। पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। पुअर्स, फ्रेंड्स, पुअर्स कोई शब्द नहीं होता। पुअर मीन्स गरीब, और द पुअर माने गरीब लोग। हमें चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सेंटेंस में आर लगा है, गरीब लोग। तो पुअर्स रिप्लेस्ड द पुअर। नेक्स्ट 27 नंबर द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। फ्रेंड, द ऑल नहीं, ऑल द मेंबर्स शुद्ध शब्द है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ही प्रिफर्स मिल्क देन टी। प्रिफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। तो प्रिफर को याद रखें, प्रिफर या प्रेफरेबल के बाद टू आता है। जूनियर और सीनियर के बाद टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ही इज एनफ स्ट्रांग टू डू दिस वर्क। एनफ, स्ट्रांग, फ्रेंड्स, स्ट्रांग के बाद एनफ का प्रयोग होगा। स्ट्रांग एनफ करेक्ट होगा। ही इज स्ट्रांग एनफ टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 30। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, मे का नहीं होगा। क्या आएगा? शुड। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्वेश्चन नंबर 31। वी रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई। रिटर्न मीन्स होता है खुद वापस आना, और लगा है बैक, तो बैक नहीं लगेगा। ही रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम। फ्रेंड्स, अनलेस जब तक कि ना निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड के बाद डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, हो जाएगा कम्स। आई विल नॉट गो अनलेस ही कम्स। क्वेश्चन नंबर 33। दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। फ्रेंड्स, चीपर कंपेरेटिव डिग्री है चीप की, और मोर लगा है, मोर नहीं लगेगा। दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 34। These three boys help each other.
ईच अदर का प्रयोग किया गया। दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर होता है, दो से अधिक के लिए वन एनोदर होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे वन एनोदर। क्वेश्चन 35, माई सन कैन नॉट गेट थ्रो इन द एग्जामिनेशन। थ्रो के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। माई सन कैन नॉट गेट थ्रो द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम मी। फ्रेंड्स, एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, फ्रॉम का नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वाई आर यू एफ्रेड ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हरी एंड रवि लव वन एनोदर। हरी एंड रवि दो व्यक्ति हैं और वन एनोदर नहीं होगा। वन एनोदर इसके साथ आएगा ईच अदर। हरी एंड रवि लव ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। साथियों, दो व्यक्तियों के लिए हमेशा बिटवीन का प्रयोग होगा। दो व्यक्तियों का जिक्र है, रवि एंड रीता का, और लगा हुआ एमंग, तो एमंग की जगह पे हो जाएगा बिटवीन। प्रीपोजिशन आएगी बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। क्वेश्चन नंबर 39, रीता बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी। बोस्ट होता है सेखी बघारना, और बोस्ट के बाद आता है ऑफ, ऑन का प्रयोग नहीं होगा। रीता बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी। द सीनरीज ऑफ नैनीताल आर वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज नहीं होता, हमेशा सीनरी होता है, सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, और सीनरी को कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आर बाई हो जाएगी, आर बाई, और आर की हो जाएगी इज, सिंगुलर में प्रयोग होगा। शोहन इज सच ए बॉय हु कैन हेल्प यू। सच के बाद एज का प्रयोग होता है और हु का प्रयोग नहीं होगा। सच, सोहन इज सच ए बॉय एज कैन हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अमन सिंग्स बेटर देन आई। इधर अमन है, इधर मी नहीं हो सकता, आई होगा। समान चीज़ों की कंपेयर किया जाएगा। 43, आई यू एंड ही। जब तीनों प्रोनाउन होते हैं एक ही सेंटेंस में तो रूल लगता है 231। मतलब सबसे पहले यू, फिर नंबर 3 पे आएगा ही, नंबर 1 पे आएगा आई। तो रूल बना है यू, ही एंड आई वेंट टू आगरा। The climate of कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। साथियों, कंपेयर किया जा रहा है कश्मीर की जलवायु का, और इधर है दिल्ली। तो दिल्ली की जलवायु को चाहिए, दिल्ली का नहीं चाहिए, तो हो जाएगा देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे लग जाएगा दैट ऑफ। हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। फ्रेंड्स, ये भी एक सब्जेक्ट होता है, ये भी से भी सब्जेक्ट मानते, दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो हु को हम कर देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे हुम। क्या कर देंगे? हुम। हुम आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 46, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने साथियों को भी शेयर करें। इनडायरेक्ट का ये मेथड है तो व्हाट और दैट नहीं हो सकता, दैट नहीं लगेगा। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, व्हाट के बाद यू सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आई, और इसके हिसाब से हो जाएगा वाज डूइंग। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द रूम बॉयज स्टूड अप। नो सूनर के बाद आएगा डिड, और डिड के बाद इंटर्ड में इंटर रह जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी इंटर, और यहाँ जोड़ देंगे सेंटेंस को देन से THAN। तो सेंटेंस बन के तैयार हुआ, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल इंटर इनटू भी नहीं होगा, इसे भी काटें। इंटर मीन्स खुद ही प्रवेश करना होता है। इंटर द क्लास देन बॉयज स्टूड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ही प्रिवेंटेड मी टू गो। प्रिवेंटेड के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होगा, टू का नहीं होगा, और फ्रॉम के बाद आएगा गोइंग, ING फॉर्म लगती है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। एप्पल्स ऑफ दिस काइंड इज वेरी स्वीट। साथियों ऑफ से पहले वाला यही नाउन होता है, एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी होनी चाहिए प्लूरल आर। एप्पल्स ऑफ दिस काइंड आर वेरी स्वीट। माई ब्रदर वाज मैरिड टू सीता। जब प्रपोजिशन एक ही आएगी, जब वाक्य पैसे में होगा टू और एक्टिव में बाइस होगा, तो मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तो थैंक यू वेरी मच। तैयार रहिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए, अगली प्रैक्टिस जल्द ही आएगी।